दोस्तों, रामायण का ये पाठ मीन्स की जो सुंदरकांड का पाठ हम कर रहे हैं वह ना एक स्टोरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ मास्टर क्लास है। सोचिए, रावण जैसा बलवान राजा और उसके सामने विभीषण जो कि इंसल्ट, गुस्सा और पॉलिटिक्स के बीच में भी काम और ट्रूथफुल खड़े हुए हैं। लाइफ में भी ना हम सबको ऐसे मोमेंट्स मिलते हैं, ऑफिस, फैमिली या फ्रेंड्स में, जहां ईगो, एंगर और जेलसी टेस्टिंग मोड में चल रही होती है। तो ऐसे समय पर ही पेशेंस, विजडम और राइट एक्शन ही हमारी रियल पावर होती है, ना कि शाउटिंग या फाइट करना जैसे विभीषण नहीं कर रहा था। आज का दोहा हमें यही सिखाता है कि इंसल्ट के बावजूद भी सही रास्ते और धर्म के साथ स्टैंड करना ही असली जीत है। तात चरण गही मांग्यू, राख्यो मोर दुलार, सीत देहु राम कहू, अहित न होए तुमार। यहाँ पर विभीषण रावण के चरण पकड़कर कह रहे हैं, हे तात मीन्स की बड़े भाई, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरी बात मान लीजिए। श्री राम जी को सीता माता जी दे दीजिए, इसमें आपका ही भला होगा। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम अपने दोस्तों या परिवार को गलत फैसले से रोकने के लिए हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो विभीषण भी यहाँ पर सेम ही कर रहे हैं, विनम्रता से सही राह बता रहे हैं, उन रावण को समझा रहे हैं बेसिकली कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, संभल जाओ। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ना यहाँ पर फिर से वेदों और पुराणों की बातें करके समझाते हैं। धर्म और नीति यही कहते हैं कि किसी स्त्री का अपहरण करना गलत है, अधर्म है, तो इसीलिए सीता माता जी को वापस कर दो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ऑफिस या घर में कोई बड़ा डिसीजन होता है तो हम रूल्स और एथिक्स का रेफरेंस देते हैं ताकि सामने वाले को समझ आए कि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं जो पहले से बने हुए हैं। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। ये सब सुनकर ना रावण गुस्से में उठता है और कहता है, ए मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जब किसी का ईगो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वो कोई सच सुनना ही नहीं चाहता। जैसे हम कभी किसी को ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं और वो उसी वक्त हम पर गुस्सा हो जाता है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूड तो ही बावा। यहाँ पर रावण विभीषण से कहता है, रे मूर्ख, तू मेरे ही अन्न से पल रहा है और तू शत्रु का पक्ष ले रहा है। बेसिकली ना रावण की आंखों में पट्टी बंध चुकी है ईगो की। कहसी ना खल असको जग माही, बुझ बल जाही जिता मैं नाही। रावण अब यहाँ गर्व से कहता है, मुझे बताओ दुनिया में कौन है जिसे मैं अपनी शक्ति से नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, ये बेसिकली ना ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस का साइन है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम सब संभाल लेंगे, हमें सब आता है, और इसी में गलती हो जाती है। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाए तिन्हे कहू नीति। अब फिर से रावण एक और ताना मारता है कि मेरे नगर में रहकर उन तपस्वियों पर प्रेम कर रहा है, मुझसे ज्यादा तुम्हें वो प्यारे हो गए। अरे जा मूर्ख, तू उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति सिखा। मीन्स कि ये सब बातें मुझे मत बता, ये रूल्स एंड एथिक्स उन्हें जाकर समझा। ये ना बेसिकली इंसल्ट है। जब कोई इंसान अपनी गलती नहीं मानता तो वो सही एडवाइस देने वालों को लाइटली ले लेता है और टॉन्ट मारता है। अस कहि कीनसी चरण पर हारा, अनुज गहे पद बारही बारा। यहाँ पर ना रावण विभीषण को लात मारता है, पर फिर भी विभीषण उसके चरण पकड़कर अपनी विनम्रता दिखाता है। ट्रू कैरेक्टर ना वही होता है जो इंसल्ट होने पर भी अपनी गुडनेस ना छोड़े। जैसे कोई फ्रेंड या एल्डर गलत बात करता है, फिर भी हम रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। उमा संत कई इही बड़ाई,
मंद करत जो करे बलाई। यहाँ पर शिवजी पार्वती माता से कहते हैं, हे उमा, संत की यही तो महिमा है कि वे बुराई करने वाले की भी भलाई ही चाहते हैं। लाइफ में भी ना हमें भी यही क्वालिटीज अपनानी चाहिए। दूसरे गलत भी हो तो हम अपनी वैल्यूज पर टिके रहें। मानो अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, हमें उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं भी समझ रहे, पर हमें अपनी वैल्यूज नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने गुड रास्ते पर ही चलना चाहिए। तुम पितु सरसी भले मोहि मारा, रामो बजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण यहाँ पर कहते हैं, आप मेरे पिताजी समान हैं, आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपका भला ही चाहूंगा कि आप श्री राम जी का भजन कीजिए। विभीषण ना यहाँ पर बेसिकली बार बार रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना फॉरगिवनेस और पेशेंट का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। सचिव संगले नब पथ गयूं, सबही सुनाए कहत अस भयूं। इतना सब कुछ कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए। इसकी कोई ऊंची जगह पर गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। मीन्स की कोई ना अनाउंसमेंट करते हैं। कभी कभी ना हम पूरा ट्राई कर लेते हैं सामने वाले को समझाने के लिए, पर अगला मानता ही नहीं है, तब हम सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सिचुएशन छोड़कर निकल पड़ते हैं। और विभीषण क्या अनाउंसमेंट करते हैं वह हम दोहा 41 में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि राइट थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हैवी ईगो पर भी जीत जाता है। जैसे यहाँ पर विभीषण ने ट्रुथ चूज किया, वैसे ही हमें भी हर टफ सिचुएशन में ट्रुथ और धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए। यही रियल करेज है। तो दोस्तों, विभीषण यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट करते हैं उसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली।